नमस्कार, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। चैनल पर हमारे खास प्रोग्राम क्या बोलते गंगों में गंगो विधानसभा की जनता की राय क्या चाहती है, आखिर जनता किसे चुनेगी, 2022 में आपका विधायक किन मुद्दों को लेकर अब की बार मैदान में आ रहे हैं, प्रत्याशी जानेंगे जनता की राय सिर्फ हमारे साथ। इंडिया 18 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हसीब खान। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन शाहनवाज खान, जो बसपा छोड़कर समाजवादी जिन्होंने ज्वाइन किया। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का कैंपेन चल रहा है। यहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आए थे जिन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर चेयरमैन शाहनवाज खान से। जी सर, आपका स्वागत है भाई साहब। शुक्रिया सर, जैसे बीएसपी छोड़ी है और समाजवादी ज्वाइन किया, सर इसके पीछे कारण क्या, वजह क्या रही? वजह इसके पीछे ये रही कि जो हालात हैं इस वक्त, जो लड़ाई प्रदेश के अंदर चल रही है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है। और हमारे अभी पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी पार्टी छोड़कर गए हैं। उनकी वजह से भी हम आहत हुए हैं कि एक इतने पुराने बसपा के सिपाही वफादारी के साथ रहने वाले, और वो बहुत मायूस होकर पार्टी छोड़ के गए। उससे भी हमें आघात लगा है, क्योंकि महिपाल सिंह हमारे नकुड़ से विधायक रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत पार्टी की सेवा की है। और ये देखते हुए कि प्रदेश में इस समय जो लड़ाई चल रही है वो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर, विचारधाराओं में कोई फर्क लगा आपको? जैसे आप बीएसपी की विचारधारा है और समाजवादी की विचारधाराओं में कितना फर्क लगा आपको? किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? देखिए, विचारधारा तो लगभग समान है, क्योंकि वो बहुजन समाज है, ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी मिशन और बहुजन समाज पार्टी का मिशन लगभग एक ही है। समाजवादी भी सबको, पूरे समाज को जोड़ के चलने का मिशन है, बहुजन समाज भी सबको जोड़ के चलने का मिशन है। समाजवादी पार्टी में ये हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है। आपके साथ गठबंधन है, लोकदल का गठबंधन है समाजवादी के साथ। लोकदल का वोट हमारे साथ आ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है, और समाजवादी का अपना वोट है। और उधर पूरब साइड में भी कई लोगों से गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया है। वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन जरूर सफल होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, जिस प्रकार से नकुड़ विधानसभा मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जा रही है, मुस्लिम चेहरे लगातार जुड़ रहे हैं, तो इसको लेकर कितना फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है मुस्लिम जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में सभी लोग जुड़ रहे हैं। आप देखो, समाजवादी पार्टी के अंदर आज सभी वर्गों का वोट, कश्यप समाज का वोट, जाट समाज का वोट, सैनी समाज का वोट, गुर्जर समाज का वोट, सिख समाज का वोट। समाजवादी तो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है। समाजवादी पार्टी में सभी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं, उनमें लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि वो एक पढ़े लिखे युवा हैं, उनके अंदर जोश है काम करने का। बहुत समाजवादी कार्यकाल जब पहले रहा, आपने देखा होगा, खासकर नगरों के अंदर, शहरों के अंदर, देहात गांव के अंदर जो विकास उस समय हुआ, वो आप किसी से पूछ ले, ऐसा विकास अभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में उसके आधा विकास भी नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाता है कि गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी होती है, दोबारा फिर गुंडागर्दी हो जाएगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो गलत आरोप लगाते हैं, वो तो झूठ का पुलिंदा है। आप जानते हैं, वो तो उनके जुमलेबाज लोग हैं। वो सत्ता पक्ष के लोग जो, अब गुंडागर्दी बताओ, अब कौन सा जुर्म नहीं हुआ? सभी जुर्म हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, अपहरण हुए हैं, बलात्कार हुए हैं। आपने देखा, आप तो पत्रकार हैं, आप रोज़ देखते हैं, क्या लाइन ऑर्डर सही चल रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में टारगेट करके काम किया गया है। कुछ लोगों को टारगेट किया गया है और टारगेट करके काम किया गया है। क्राइम पहले भी हुआ, अब भी हुआ। ये कहना गलत है कि सपा सरकार में गुंडों की सरकार रही और उसमें गुंडागर्दी बहुत हुई। ये बहुत बिल्कुल गलत बुनियाद आरोप है कि हमने क्राइम पर कंट्रोल किया है, समाजवादी कंट्रोल नहीं करती। क्या समाजवादी अगर एक बार दोबारा रिपीट होती है तो कंट्रोल कर पाएगी? क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है? समाजवादी पार्टी की सरकार, ऐसी सरकार चलेगी, सुशासन चलेगा, सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाएगा, और गुंडागर्दी का कोई स्थान समाजवादी पार्टी में नहीं है। गुंडा कोई समाजवादी पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी को लेकर, अपने तमाम लोगों को लेकर चल रहे हैं। किसी को भी कोई गलत काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप देखना, एक बार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएं और इस प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी, इस प्रदेश के अंदर विकास होगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप मेरी बात देख लेना, ये जो इन्होंने आरोप गुंडागर्दी का लगा रहे हैं, ये सब निराधार साबित होंगे। सर, बात करें नकुड़ विधानसभा की, नकुड़ विधानसभा में 4 बार से विधायक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 5वीं बार फिर एक बार मैदान में है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? किस प्रकार उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं होने वाली हैं? विकास की ओर कस्बा किस तरह जाए, विधानसभा किस तरीके से जाए, इसको लेकर के किस तरह की कैंपेन चल रहा है? देखिए, आप पूरे जिले को देखिए और पूरे जिले के बाद फिर नकुड़ को देखिए। मुझे ये बताइए, नकुड़ किस क्षेत्र में पीछे है? धर्म सिंह सैनी एक ईमानदार, शरीफ, काम करने वाले, सभी को साथ लेकर चलने वाले एक नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी में रहे, बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल की, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी नकुड़ विधानसभा पे कभी नहीं जीती, आप जानते होंगे, क्योंकि धर्म सिंह सैनी साहब को लोग पसंद करते हैं, उनके साथ अपना वोट चलता है, उनके अंदर क्वालिटी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी विजय हुई। और अब वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी भी नकुड़ सीट पर शायद मेरी नज़र में अब तक विजय नहीं हुई। इस बार समाजवादी पार्टी भी विजय होने जा रही है, क्योंकि धर्म सिंह सैनी एक अच्छे नेता हैं, काम करने वाले हैं। अभी आपको मालूम होगा, हमारी विधानसभा में, हमारे नकुड़ के पास कन्या डिग्री कॉलेज का उन्होंने शिलान्यास कराया है, अज्ञाना गाँव में। कई पुल बनवाए हैं, बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं। नकुड़ विधानसभा में आप बताइए, विकास के नाम पे क्या नहीं हुआ? जो और विधानसभाओं में हो, वो कौन सा काम नकुड़ विधानसभा में नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि साहब विकास नहीं हुआ, 4 बार विधायक रहे, कौन सी आपकी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनवाया उन्होंने? जब बहुजन समाज पार्टी से मंत्री थे, आपकी विधानसभा में आया वो भी नकुड़ में। रखने वाली क्या छोटी चीज़ है वो? डिग्री कॉलेज छोटी चीज़ बन रही है? ये पुल बनेगा छोटी चीज़ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, आप उनसे पूछिए कि और विधानसभाओं में इससे अलग क्या हुआ है, हमें वो बताओ जो यहाँ नहीं करा भाई मंत्री जी। तब तो हम माने भाई मंत्री जी ने काम नहीं कराया, मंत्री जी विकास नहीं कराते। जब नगर और आपकी नकुड़ विधानसभा सभी विधानसभाओं से आगे है विकास के मामले में, तो आरोप कैसा? किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी विकास कार्यों को लेके, या किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी? देखो, सबसे मेन जरूरत जो है इस वक्त, सबसे मेन जरूरत रोजगार की है। इन 5 सालों में हमारा युवा बेरोजगार बहुत हुआ है। मेरा अपना मानना है कि सरकार रोजगार पर मेन फोकस करेगी। महंगाई बहुत बढ़ी है और विकास के नाम पे डेवलपमेंट भी कराने का पूरा प्रयास सरकार करेगी। और डेवलपमेंट तो देखो, सपा सरकार ने पहले भी इतना कराया। आज भी लोग कहते हैं कि जो काम उस टाइम हो गया, उससे आधा काम भी 5 साल में नहीं हुआ। आप मेरी नगर पालिका का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो बजट उन 5 सालों में आया और अब 5 साल देख लो, आपके सामने है, वो तो रिकॉर्ड है, कोई वो नहीं है, कागजों में है मामला सब, आपको पता लग जाएगा। उससे 50% भी नहीं आया मेरे पास, यानी कि जो आना था वो नहीं आ पाया। जो बजट पिछले सपा सरकार के 5 सालों में आया है, उसके मुकाबले इन 5 सालों में 50% भी बजट नहीं आया। कार्य जो होंगे बजट से होंगे। जब बजट आएगा, सरकार बजट देगी, तभी कार्य होते हैं, और जब बजट ही नहीं आया तो कार्य कैसे होंगे? आपकी और क्या आने वाली प्राथमिकताएं हैं? जैसे आप चेयरमैन हैं, तो आने वाले समय में आपकी और क्या प्राथमिकताएं हैं कस्बे के लिए? देखिए, मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो पहली बार हुए हैं। आपके नगर पालिका के पास कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं था, कूड़े के लिए कोई ग्राउंड नहीं था। हमारे बोर्ड ने 6-7 बीघा करीब ज़मीन खरीदी, उसकी बाउंड्री कराई, उसका रास्ता बनवाया। आज आपका कूड़ा अपने उसमें डलता है। आपको पूरे कस्बे के चारों तरफ कहीं कूड़ा नहीं दिखता होगा, वरना और कस्बों में आप जाते होंगे कूड़ा दिखता होगा आपको। दूसरी बात, अभी हमने एक पार्क का निर्माण कराया है, पार्क का हमारा कार्य चल रहा है। पार्क की बहुत ज़रूरत थी इस कस्बे में, हमारा वो कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी जनता को पार्क हम देने जा रहे हैं, जो नकुड़ में नहीं था पार्क। और हमने बहुत सारी सड़कें भी बनवाई हैं। हमारी नगर पालिका का बहुत जर्जर हालत थी, उसमें काफ़ी सुधार किया है हमने। और वो सोलर लाइटें हमने लगवाई हैं, शमशान घाट का कार्य हमने किया है, कब्रिस्तान में काम हमने किया है। जहाँ जहाँ अभी नालों का काम हमारा चल रहा है, नालों का हमने काम किया है। हमारे नकुड़ के अंदर मैं आपको बताऊं, हमारा जो उधर का टैंक है बीआरसी का ओवरहेड टैंक,
उसके ऊपर मिनी ट्यूबवेल से काम चलता है। उसके बाद बड़ा कोई बोरिंग नहीं है, जबकि अच्छा पानी बड़े बोरिंग का होता है। हमने वो भी मिनी ट्यूबवेल गहरे कराए और अच्छा पानी दिया, लेकिन अब हमने पास करा लिया है, सैंक्शन हमारा हो गया है। हम बहुत जल्दी जो है बड़े बोरिंग कराने जा रहे हैं। जो पानी की समस्या है, अच्छा पानी लोगों को, बेहतर पानी लोगों को मिले, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए हमने बड़े बोरिंग पास कराए हैं। चुनाव के बाद जल्दी बड़े बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। शुद्ध पेयजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मिनी ट्यूबवेल से पानी दिया जा रहा है उस टैंक को। इस पर तो बड़े बोरिंग हैं, नगर पालिका वाले टैंक, लेकिन उस पर नहीं है, दोनों फेल हैं। हमने दोनों बोरिंग उसके फेल मंजूर कराए हैं और एक बोरिंग इधर का भी कराया है। बहुत जल्दी आपको बड़े बोरिंगों से पूरे नगर के अंदर पानी मिलेगा। अगर आप एक बार फिर मौका मिलता है तो चेयरमैन शाहनवाज खान फिर तैयार है नकुड़ चेयरमैन? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता का फैसला बिल्कुल मानूंगा। और मैं जनता की सेवा करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैं जनता की सेवा या फिर कोई बड़ा इलेक्शन की तैयारी है? अभी कोई बड़ा इलेक्शन की तैयारी फिलहाल नहीं है। मेरा एक लक्ष्य नकुड़ में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे यहाँ निकासी की, जल निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे कस्बे में जल निकासी नहीं है, तालाब छोटे हैं, पानी ज़्यादा है और उसका निकासी का कहीं साधन नहीं बन पा रहा। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मेरा लक्ष्य है कि किसी भी तरह इस पानी से लोगों के खेत डूबे हुए हैं, इससे निजात मिले। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और मैं अपने इस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं जद्दोजहद करता रहूँगा। और एक मैं बच्चों का एक ग्राउंड भी खेल का मैं देना चाहता हूँ, जगह ना होने की वजह से मैं नहीं दे पाया। पार्क का तो मेरा जो लोगों की मांग थी और मेरी सपना था वो पूरा होने जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरे बहुत उम्मीद है कि ग्राउंड भी मैं जरूर बच्चों को खेल कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शाहनवाज खान, जिन्होंने अपनी बात रखी, भाईचारे की बात रखी, नकुड़ के विकास की बात रखी, विधानसभा के विकास की बात रखी। FN इंडिया 18 न्यूज के लिए नकुड़ विधानसभा से मैं हसीब खान।